आज की डिजिटल दुनिया में हम ये कैसे मान लें कि सबूत के तौर पर दिखाया गया कोई वीडियो या कोई फाइल असली है? इस बातचीत में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि डिजिटल सबूतों को प्रमाणित करने के कानूनी नियम आखिर हैं क्या। जरा सोचिए, अदालत में कोई अहम वीडियो पेश किया जाता है, पर क्या गारंटी है कि वो असली है, कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो असल चुनौती है जिसका सामना हमारी न्याय प्रणाली हर रोज कर रही है। तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन में, सेक्शन 65B। चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर कहता क्या है। कानून की भाषा में लिखा है कि प्रमाण पत्र पर एक प्रभारी व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ये शब्द प्रभारी व्यक्ति सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर असल में पूरी कानूनी प्रक्रिया की नींव इन्हीं पर टिकी है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? तो कौन है ये प्रभारी व्यक्ति? देखिए, कानून के हिसाब से ये वो इंसान है जो उस डिवाइस या उस पूरी एक्टिविटी का मैनेजमेंट देख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, ये जरूरी नहीं कि ये वही इंसान हो जिसने वो वीडियो बनाया हो या फोटो खींची हो। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे हमें समझना होगा। अच्छा, तो कानून ने इस परिभाषा को काफी खुला रखा है। प्रभावी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड संभालने वाला हेड मुहर्रिर, किसी कंपनी का आईटी मैनेजर या वो पहला पुलिस अफसर भी जो सबूत इकट्ठा करता है। ये इस पर निर्भर करता है कि सबूत किस तरह का है और उसे कैसे हैंडल किया गया है। सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनेगी। चलिए इसको एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा उदाहरण जो हम अक्सर देखते हैं, पुलिस की वीडियोग्राफी। तो होता क्या है? प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले एक कांस्टेबल मौकाए वारदात पर वीडियो रिकॉर्ड करता है। फिर उस रिकॉर्डिंग को पुलिस स्टेशन लाकर सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है। और आखिर में जो सबसे अहम कदम है वो है सर्टिफिकेशन। एक हेड कांस्टेबल या जो भी रिकॉर्ड्स का मैनेजर है वो सर्टिफिकेट साइन करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड करने वाला कोई और है और उसे प्रमाणित करने वाला कोई और। ये जो कर्तव्यों का बंटवारा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह से सबूत की जांच का दूसरा लेवल है। एक व्यक्ति सबूत बनाता है और दूसरा जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहा है वो उसकी सच्चाई की पुष्टि करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक प्रभारी व्यक्ति का सर्टिफिकेट भी किसी काम का नहीं है अगर एक चीज अपनी जगह पर ना हो। और यही वो सुनहरा नियम है जो इस पूरी प्रक्रिया की जान है। अगर ये अगली चीज मौजूद नहीं है तो समझिए पूरे सर्टिफिकेशन का कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। और इसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। अब ये है क्या? सोचिए, ये एक डायरी है, एक लॉगबुक, जिसमें हर एक मूवमेंट का हिसाब लिखा होता है। सबूत बनने के पल से लेकर अदालत में पेश होने तक वो किस किस के पास गया, किसने उसे छुआ, सब कुछ इसमें दर्ज होना चाहिए। और कानून इस मामले में बिल्कुल सख्त है। हर हैंडओवर का कारण साफ साफ लिखा होना चाहिए। अगर इस चेन में सिर्फ एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई या टूट गई तो सबूत की विश्वसनीयता पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वो केस में शायद किसी काम का ही न रहे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा, जो नियम देखे, जो उदाहरण देखा, उन सबका निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पूरी बात इन 3 सिंपल सिद्धांतों पर आकर टिकती है। पहला, सबूत को सर्टिफाई कौन करेगा? प्रभारी व्यक्ति। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि ये वही इंसान हो जिसने सबूत बनाया है। और तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, एक ऐसी चेन ऑफ कस्टडी होनी चाहिए जो कहीं से भी टूटी ना हो और जिसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो। और ये सारी बातें हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जरा सोचिए, जब सबूत कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बनाएगा, तब उसका प्रभारी व्यक्ति कौन होगा? क्या वो प्रोग्रामर होगा जिसने एआई बनाया, या वो कंपनी जो एआई की मालिक है? ये वो कानूनी पहेली है जिसे आने वाले वक्त में सुलझाना होगा।